हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या उसका दुष्ट प्रभाव पड़ता है। देखिए, फर्स्ट ग्रुप में आता है अल्कलाइटिंग एजेंट्स। इसमें देखिए क्या क्या, नोज़िया और वॉमिटिंग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगती, जी मिचलाता है और वॉमिटिंग होती है। स्किन पर क्या होता है, रैशेस हो जाता है। स्टोमेटिटाइटिस यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर के हिस्से होते हैं जीभ में, उसमें दिक्कत क्रिएट करने लगती है। सिस्प्लेटिन ये एक कीमोथेरेपी मेडिसिन है जिसका यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए किया जाता है। के कारण हाइपोकेलेमिया, एजोटोमिया, हाइपोकेलेमिया में क्या होता है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। और एजोटीमिया में होता क्या होता है, हाइपोकैलेमिया में होता है ब्लड में कैल्शियम कम होता है। और हाइपोकैलेमिया जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। और हाइपोकैलेमिया जो होता है, कैलेमिया यानी कि कैल्शियम से रिलेटेड बातें हो रही, तो ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा और उसमें बढ़ जाएगा। ऑटोटॉक्सिटी, टिटनेस तथा न्यूरोटॉक्सिटी हो सकती है। ये सब में क्या होता है, ऑटोटॉक्सिटी यानी कि मतलब क्षति होने लगेगा। टिटनेस और न्यूरो में भी न्यूरो का जो पार्ट्स होगा नर्वस सिस्टम का, उसमें क्या होगा, क्षति होने लगेगी, नुकसान होने लगेगा। ऑटोटॉक्सिटी में क्या होगा, सुनने में दिक्कत होगी। साइक्लोफॉस्फेमेडिया के कारण क्या होने लगता है, एलोपिया हो जाता है, गंजापन हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्लड का मतलब बहना हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, यूरिन सिस्ट में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, गोनैडल सस्पेंशन हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड में एंटीबायोटिक्स। इसमें क्या होता है, नोज़िया वोमिटिंग होती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, मतलब किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता, डायरिया हो जाता है, स्टोमेटिस हो जाता है, स्टोमेटिसिस हो जाता है, मतलब मुंह के अंदर कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो जाती है। हेपेटोटॉक्सिटी हो जाती है, मतलब लीवर डैमेज हो जाता है और मसूड़ों में सूजन हो जाती है। फोटोटॉक्सिटी हो जाती है यानी केमिकल रेडिएशन हो जाता है। हाइपर यूरिकेमिया हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेरिब्रल डिफ्यूज़न हो जाता है, a condition that affected the cerebral, the parts of the brain that control balance। सेरिब्रल डिफ्यूज़न पे क्या होता है, जो हमारा जो ब्रेन होता है वो अपना ठीक से काम नहीं कर पाता, अपना बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब देखते हैं एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक। नोजियो वोमिटिंग तो होगा ही, लॉस ऑफ हेयर, एलोपिया भी होगा, स्किन पे रैशेज भी होंगे, स्किन जो है नेक्रोसिस भी होगी। ल्यूकोपेनिया होगा,
पोटोसिस यानी किसी भी ऑर्गन के नीचे की ओर लटक जाना, मतलब कोई भी ऑर्गन नीचे की ओर अथवा गिर जाना, जैसे पक्षपात होने के कारण आंखों की ऊपरी पलक का नीचे की ओर झुक जाना। स्टोमेटाइटिस जो होगा यानी कि मुंह के अंदर की जो भी, स्टोमेटाइटिस में मतलब मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, मुंह से बदबू आना, ये सारी चीज़ें होगी। पेरीफेरल न्यूरोपैथी यानी कि डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, मतलब हमारे जो ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं करेगा। और जब डिसऑर्डर होगी, मोटर डिसऑर्डर होगी, तो कोई किसी चीज़ को जो है, नर्वस सिस्टम जो है किसी चीज़ को बताएगा नहीं क्या करना है। मतलब ब्रेन में डिसऑर्डर होना तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करना, यानी कि सेंसरी एक्सॉन डिस्टल टू स्पाइनल कॉर्ड माइलिन क्यूड ऑटोमोनिक नर्वस बट नॉट कंट्रोल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिटी, यानी कि ब्रेन में डिफ्यूज़न हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, एलोपिया हो जाएगा, गंजापन हो जाएगा। हाइपर यूरिसीमिया में यानी कि हमारा जो यूरिक एसिड है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। हार्मोनल मेडिकेशंस यानी कि नोजिया वोमिटिंग होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट, भूख नहीं लगेगी। ब्रेस्ट में देखिए क्या क्या होगा, ब्रेस्ट में स्वेलिंग, ब्रेस्ट एब्सेंस हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट मेस्टिलाइट्स जैसी दिक्कत होगी। किसमें होगी? ये हमारा कीमोथेरेपी लेने के साइड इफ़ेक्ट है, ये सब हो सकता है कीमोथेरेपी लेने से।